शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे उन बीमारियों के बारे में जिनके प्रकोप ने पूरे इतिहास को बदल दिया। कोरोना वायरस का प्रकोप जो आज है वो दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन एक नाटकीय अंदाज में बदलता चला जा रहा है। वो जिस तरह के रहन सहन के आदी रहे हैं उसमें बदलाव आ रहा है। हालांकि ये बदलाव फिलहाल तो वक्ती नज़र है, वक्ती तौर पे, पर बाद में ये चेंजेस आ सकते हैं मेजर तौर पे। अब हम एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं बीमारियों के बारे में। जैसे प्लेग है। प्लेग से यूरोप में मौत का तांडव हो गया था। बात 14वीं शताब्दी के 5वें और 6ठे दशक की है, जब प्लेग से यूरोप में 1/3 लोगों की जान चली गई थी। ब्यूबोनिक प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, इससे लाखों लोग मर रहे थे और इस महामारी से कृषि करने वाले किसान और मजदूरों की कमी होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में सौदेबाजी की प्रथा की शुरुआत हुई और इसी प्रथा से दिहाड़ी पर काम करने वाले नियम की शुरुआत हुई। इससे न सिर्फ लोगों को काम मिला बल्कि अर्थव्यवस्था में भी सुधार आई थी और महामारी ने यूरोप में मौत का दिल दहला देने वाला तांडव किया था। उसके बाद अपने नागरिकों की इतनी बड़ी तादाद में मौत के बाद बहुत से देशों ने खुद को हर लिहाज से इतना आगे बढ़ाया कि वो आज दुनिया के अमीर मुल्कों में शुमार होते हैं। तो ब्लैक डेथ यानी कि ब्यूबोनिक प्लेग से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत के कारण खेतों में काम करने के उपलब्ध लोगों की संख्या बहुत कम हो गई। जमींदारों को दिक्कत हुई थी और इस बदलाव ने मजदूरी पर काम करने की प्रथा को जन्म दिया, जिसके कारण पश्चिमी यूरोप जो है वो ज़्यादा आधुनिक, व्यापारिक और नकदी आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ चला। सेकंड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस बीमारी का नाम सुनिए, वो है चेचक। और ये बात 15वीं शताब्दी की है, जब ब्रिटेन समर्थित यूरोपीय देशों ने अमेरिका महाद्वीपों पर उपनिवेशवाद को बल दिया और इस प्रतिस्पर्धा में इन देशों ने खूब तांडव मचाया। साम्राज्य को बढ़ाने के लालच में यूरोपीय ताकतों ने यहाँ इतने लोगों को मारा कि इससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि अन्य महादेश की रूपरेखा बदल गई। वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया कि जब यूरोपीय देशों ने अमेरिका महाद्वीपों पर साम्राज्यवाद का विस्तार किया तो इससे बड़ी संख्या में जनता का ह्रास हुआ, कम हुए। यूरोपीय साम्राज्यवाद विस्तारवाद के पहले अमेरिका की कुल आबादी 6 करोड़ थी, जो बाद में घटकर केवल 60 लाख रह गई और यह शोध यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन ब्रिटेन ने की। वहीं बाकी बची आबादी पर हैजा, मलेरिया, चेचक, खसरा, प्लेग आदि बीमारियों का कहर बरसा और इन बीमारियों से हजारों लोगों की मौत हो गई। साथ ही जानमाल को भी खासा नुकसान झेलना पड़ा। तो वहां पे तबाही मच गई थी। मैं कुछ यात्राओं की बात करने जा रहा हूं। जब प्लेग फैला था तो प्रॉब्लम तो शुरू हुई और इसी मजबूरी ने उन्हें ऐसे तकनीक में निवेश करने के लिए बाध्य किया जिसमें खर्च कम लगे, मजदूरों की कम ज़रूरत हो और काम पूरा हो जाए, ताकि लागत कम करके पैसा बचाया जा सके। कहा तो ये भी जाता है कि यहीं से पश्चिमी यूरोपीय देशों ने साम्राज्यवाद की शुरुआत की थी और यूरोप के लोगों ने लंबी समुद्री यात्राएं शुरू की।
उससे पहले लंबा समुद्री सफ़र और अन्वेषण महंगा और ख़तरनाक माना जाता था, लेकिन प्लेग से इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत के बाद ये लंबा समुद्री सफ़र लोगों को कम जोखिम भरा लगा। और यूरोप के लोग अपने यहाँ प्लेग से इतनी मौतें देख चुके थे कि उनके मन से जान जाने का डर निकल चुका था। तो सीधी बात है, जब डर नहीं तो फिर सफ़र करने में क्या प्रॉब्लम था। तो उन्हें सफ़र करना शुरू किया। अब जब चेचक वगैरह हुआ, साम्राज्यवाद शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ, असर क्या हुआ? आबादी कम हो जाने की वजह से खेती कम हो गई और एक बड़ा इलाका खुद ही कुदरती तौर पर दोबारा बड़े चारगाहों और जंगलों में तब्दील हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक जो बताया गया था, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि 6 करोड़ की आबादी थी और सिर्फ 60 लाख बच गए थे, और ये इलाका केन्या या फ्रांस के क्षेत्रफल के बराबर है। इतने बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे उग आने की वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर नीचे आ गया और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों के तापमान में कमी आ गई। वैज्ञानिक मानते हैं कि अमेरिका में बड़ी हरियाली के साथ, हरियाली तो बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी के विस्फोट और सूरज की गतिविधियों में कमी के चलते भी दुनिया के तापमान में कमी आई और दुनिया एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ चली जिसे हम लिटिल आइस एज, लघु हिम युग के नाम से जानते हैं। अमेरिका में जो यूरोपीय देश अपने साम्राज्य के विस्तार के साथ ही तबाही ले आए थे, उसके कारण हुए जलवायु परिवर्तन का शिकार भी सबसे ज़्यादा यूरोप में हुआ था। इसके बाद मैं अगली बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ, फिर उसका इफेक्ट बताऊंगा। ये बात 1801 की है, जब कैरिबियाई देश हैती के गुलामों ने यूरोपीय देशों की ताकत के खिलाफ बगावत कर दी थी, लेकिन ये बगावत अधिक दिनों तक नहीं चली। इसके बाद क्या हुआ था? तुसेंत लोवार्तो ने फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट से संधि कर ली थी और उस बीमारी का नाम था येलो फीवर, जिसमें फ्रांस के हजारों सैनिक मारे गए थे। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट के मन में हैती को लेकर कसक रह गई। बोनापार्ट ने इस कसक को दूर करने के लिए हजारों सैनिकों को लड़ने के लिए भेज दिया, जो बहादुर की तरह लड़े, और जब येलो फीवर फैला तो फ्रांसीसी सैनिक टिक नहीं सके और 50,000 से अधिक सैनिकों की मौत हो गई। इसके बाद 3,000 फ्रांसीसी सैनिक खाली हाथ स्वदेश लौटे और इस हार ने बोनापार्ट के सपनों पर पानी फेर दिया। और इसके बाद बोनापार्ट ने उपनिवेशवाद के विस्तार को बुला दिया और कुछ समय बाद फ्रांस के तत्कालीन शासक ने कैरिबियाई द्वीप को अमेरिका के तत्कालीन शासक के हाथ बेच दिया और इस संधि को लुइसियाना परचेज भी कहा जाता है। तो ये हुआ था, पर इसका इफेक्ट क्या हुआ? देखिए, पीत ज्वर जो है, येलो फीवर जो, उसके प्रकोप से लोग बच नहीं पाए और लगभग फ्रांस के 50,000 सैनिक, उसमें अधिकारी, डॉक्टर, सब उसकी चपेट में थे, क्योंकि यूरोप के सैनिकों के पास कुदरती तौर पर इस बुखार को झेलने की ताकत नहीं थी जो अफ्रीकी मूल के लोगों में थी। और इस हार नेपोलियन को सारी प्लानिंग ही नेपोलियन की चेंज हो गई। अफ्रीका में पशुओं के बीच फैली एक महामारी ने यूरोपीय देश को यहाँ अपने साम्राज्य बढ़ाने की मदद की थी। हालांकि ऐसा प्रकोप नहीं था जिससे सीधे इंसानों की मौत होती थी, लेकिन इस महामारी ने जानवरों को बड़े पैमाने पर अपना शिकार बनाया था। और ये बात जो है, ये बात है 1988 और 1897 की। 1888 और 1897 के बीच अफ्रीका में राइंडर पेस्ट नामक वायरस से अफ्रीका में तबाही मची थी और इस तबाही में अफ्रीका की 90% पालतू जानवरों की मौत हो गई थी।
हालांकि इस वायरस से मानव जगत को ज़्यादा क्षति नहीं हुई थी, लेकिन यूरोप के लिए दरवाजे खोल दिए थे। चूंकि इस महामारी से अधिक संख्या में बैलों की मौत हुई थी, तो इससे खेती करने के साधन पर ताला लग गया। इससे अफ्रीका में भुखमरी फैल गई और इसके बाद यूरोपीय देशों ने अफ्रीका पर कब्जा कर लिया और इस वायरस से इथोपिया की 1/3 जनसंख्या काल के काल में समा गई थी। यही नुकसान हुआ था। हालांकि यूरोपीय देशों ने अफ्रीका में अपना साम्राज्य स्थापित करने की योजना राइंडरपेस्ट के वायरस के प्रकोप से शुरू किया, जो कई साल पहले से ही बना लिया था उन्होंने मन ये। और 1884 से 1885 के बीच में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यूरोपीय देशों का सम्मेलन चला था, जिसमें बड़े बड़े देशों ने हिस्सा लिया था और इन देशों ने अफ्रीका में अपने अपने उपनिवेश स्थापित करने को लेकर सौदेबाजी की थी। अब हम अगली बीमारी की बात करने जा रहे हैं। चीन में मिंग प्लेग का प्रकोप हुआ था। साल 1641 में उत्तरी चीन में प्लेग से तत्काल कुल आबादी की 20 से 40% आबादी घट गई थी। इससे न सिर्फ जनसंख्या का ह्रास हुआ, बल्कि मिंग राजवंश का भी पतन हो गया। चीन प्लेग महामारी की उस वक्त जूझ रहा था जब देश में पहले से ही अकाल की स्थिति थी और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था, क्योंकि सूखे और टिड्डियों की पूरी जो फौज थी, उन्होंने पूरी फसलों को नुकसान कर दिया था, ख़त्म कर दिए थे वो लोग। और चीन में ये संकट मलेरिया और प्लेग जैसी बीमारियां एक साथ फैलने की वजह से पैदा हुआ था। यह भी हो सकता है कि चीन में बीमारियां उत्तर से आने वाले आक्रमणकारियों के साथ यहाँ आई हो और इन्हीं आक्रमणकारियों ने चीन से मिंग राजवंश को पूरी तरह से उखाड़ फेंका था। और उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद चीन का एक नया शासक घोषित कर दिया गया। क्विंग सल्तनत की कई सदियों तक चीन पर राज रहा था। वैसे तो चीन के मिंग राजवंश के खात्मे के लिए सूखा और भ्रष्टाचार जैसे कारक भी जिम्मेदार थे, लेकिन भयानक बीमारियों और महामारियों के प्रकोप ने भी इनके खात्मे को अहम रोल निभाया था। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।